अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी। अख्तरुल ईमान साहब का क्या कहना है बहाली को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 से 6 साल से बिहार मदरसा में एक भी बहाली नहीं हुई है। और आपको पता है कि काफ़ी ऐसे मदारिस हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है पढ़ाने के लिए, और बच्चे जो हैं लगभग 50 और 60 बच्चे हैं। वहाँ के हेड मास्टर जो हैं बच्चों को तालीम दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और बताया था कि सैफुल इस्लाम कासमी साहब का कहना है कि जहाँ पर 8 से 9 टीचर्स होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक जो है बच्चों को तालीम दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब से हमेशा जो है मीडिया कर्मी सवाल पूछते रहते हैं कि मदरसे में बहाली क्यों नहीं हो रही है, आप लोग क्यों नहीं बात को उठाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक मीडिया कर्मी ने अख्तरुल ईमान साहब से सवाल किया बहाली को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि मजहरुल हक जो उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चे तो है आलिम फाजिल के लिए एडमिशन ले लेते हैं, बट उनका क्लास नहीं होता। तो 2 सवाल अख्तरुल ईमान साहब से पूछा गया। पहला ये सवाल था कि हायर एजुकेशन की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, आलिम फाजिल लेवल की पढ़ाई मदारिस में क्यों नहीं हो रही है, जब बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद भी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरा अख्तरुल ईमान साहब से सवाल पूछा गया बहाली को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि अभी 7 से 8 दिन पहले जो है बिहार में साइंस टीचर्स को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई थी। क्योंकि न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लगभग 3300 पद को लेकर शाया किया गया था कि 3300 पदों पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। यानी कि वो जो न्यूज़पेपर था 2019 का था। और अख्तरुल ईमान साहब से फिर से सवाल पूछा गया बहाली को लेकर। तो बहाली को लेकर अख्तरुल ईमान साहब का साफ कहना था कि बहाली ना होने की वजह जो नीतीश कुमार है, से लगातार जो है बहाली को लेकर एहतजाज चल रहा है। शिक्षक जो है लगातार जो है बात को उठा रहे हैं कि मदरसे में बहाली हो। क्योंकि बिहार में हर डिपार्टमेंट में बहाली हो रही है। बिहार टोला सेवक में बहाली हुई, बिहार तालीमी मरकज़ में बहाली हुई। और आपको पता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पिछले 1.5 साल के अंदर में लगभग 2 लाख शिक्षक की नियुक्ति हुई, बट बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई। तो अख्तरुल ईमान साहब का साफ कहना है कि जब तक नीतीश कुमार रहते हैं वजीर आला, जब तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे बिहार में, कभी भी मदरसा का कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। मदरसा के कभी शिक्षकों को पेमेंट नहीं मिलेगा और मदरसा में कभी भी बहाली नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 सालों से मदारिस में बहाली नहीं हुई है और 2018 से मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट भी नहीं मिला। तो साफ अख्तरुल ईमान साहब का मुसलमानों से, अल्पसंख्यक से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को 2025 में हटाया जाए। अगर मुसलमान को अच्छा फ्यूचर बनाना है, अगर बिहार मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट लेना है या फिर मदारिस में बहाली लेना है, साफ अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि 2025 तक बहाली नहीं होगी। हाँ, अगर इलेक्शन से 1 महीना 2 महीना पहले ज़रूर नीतीश कुमार आपको आकर ज़रूर बोलेंगे कि मदारिस में जो बहाली है वो इलेक्शन के बाद जो है स्टार्ट होगी। आपको पता है कि जब लोकसभा का इलेक्शन था तो नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया था मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट को लेकर, तो साफ उनका कहना था कि पेमेंट जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद फौरन जो है 24/59+1 वाले का पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद बहाली को लेकर सवाल पूछा गया था तो साफ कहना था कि बहाली भी जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड और बिहार संस्कृत बोर्ड में संशोधन हो गया। संशोधन के बाद नोटिफिकेशन यही जारी किया गया था कि जून में बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन बन जाएंगे। और आपको पता है कि चेयरमैन बने हुए
अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि चेयरमैन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। और आपको पता है कि सिफारशी कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब, या फिर अभी जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार को भी बिहार मदरसा बोर्ड का काम दे दिया गया। यानी कि सरकार जो साफ साफ चाह रही है कि जिस तरीके से मदारिस चल रहा, जिस तरीके से पिछले 1 साल से बिना चेयरमैन के चल रहे, आगे भी शायद इसी तरीके से चलेगा। क्योंकि अगर चेयरमैन बनाना होता तो शिक्षा मंत्री को काम नहीं दिया जाता। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 3 महीने से बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। तो अख्तरुल इमान साहब ने काफ़ी बड़ी बात कही है कि मुसलमानों से रिक्वेस्ट किया है कि अगर इसी तरीके से आप नीतीश कुमार के साथ हैं तो मदारिस में बहाली, मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट, या फिर मदारिस के शिक्षकों को कोई भी सरकारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार के स्कूल के शिक्षकों को काफ़ी भत्ता मिलता है, सरकारी भत्ता मिलता है, बट बिहार मदारिस के शिक्षक को और बिहार के संस्कृत के शिक्षक को कोई भी सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिलता है। पिछले 1 साल से लगातार जो है बहाली को लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही थी, बट अख्तरुल इमान साहब का कहना है कि सारी जो अपडेट आती है वो फॉल्स अपडेट है। किसी तरीके का कोई भी उसके पीछे सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि अगर सरकार चाहती बहाली को लेकर तो 1 महीने के अंदर में बहाली निकाल देती। जिस तरीके से बिहार के सरकारी स्कूलों में बहाली निकाली गई, टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ, टीआरई 1 में लगभग 70 से 80 हज़ार शिक्षक नियुक्त हुए। टीआरई 2.0 वैकेंसी निकाली गई, वहाँ पर भी 70 से 80 हज़ार शिक्षक नियुक्त हुए। उसके बाद टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी लगभग 87,300 कुछ पद रखे गए। और आपको पता है कि एग्ज़ाम भी हो चुका है, लगभग 15 अगस्त तक जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तालीमी मरकज़ में बहाली निकाली गई, टोला सेवक में बहाली निकाली गई, आपको पता है कि डाक विभाग में बहाली निकाली गई, हर डिपार्टमेंट में बहाली निकाली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जो बहाली नहीं हो रही है वो मदारिस में नहीं हो रही है। साफ साफ कहना है अख्तरुल इमान साहब का कि 2025 तक आपको वेट करना है, इलेक्शन से पहले तक आपको वेट करना होगा। इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ साफ बताएंगे मुसलमानों का वोट लेने के लिए कि आप वोट हमें दें। बहाली बिहार मदरसा बोर्ड में आने वाली है 10 से 15 हज़ार, इस तरीके से नीतीश कुमार जो है स्टेटमेंट देंगे इलेक्शन से पहले। साफ साफ कहना है अख्तरुल इमान साहब का कि किसी भी हालत में 2025 में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाए, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाया जाए ताकि जो है 2025 के बाद मदारिस की जो हालत है वो अच्छी हो। क्योंकि आपको पता है कि 200 कुछ मदारिस की रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दी गई है और धीरे धीरे और भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जिला पदाधिकारी जब भी मदारिस में जांच के लिए जाते हैं तो छोटी गड़बड़ी निकालकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाता है, या फिर वो मदारिस के शिक्षकों को, वो सारे मदारिस के शिक्षक को पेमेंट बंद किया जाता है और हेड मास्टर की भी पेमेंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये अपडेट निकल कर आई थी अख्तरुल इमान साहब की तरफ से। पिछले 3 से 4 दिनों से ये न्यूज़ जो है लगातार ट्रेंडिंग पर है, हायर एजुकेशन को लेकर और बहाली को लेकर और चेयरमैन को लेकर। क्योंकि जब तक बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नियुक्त नहीं होते हैं तब तक बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होगी, बिहार मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट